वेलकम बैक टू वायरल टेक बाय मैकॉनिक। फटाफट से इस एक्सप्लेनर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम एक ऐसे अदृश्य दुश्मन की बात कर रहे हैं जो चुपचाप वक्त को कंट्रोल कर रहा है। आज हम मॉडर्न स्क्रीन टाइम और फोन की लत के पीछे के उन छुपाए गए मैकेनिक्स को अनकवर करेंगे। ये जानना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा काम, नीचे कमेंट करके बताइए कि हर दिन आप लोगों के हिसाब से मोबाइल डिवाइस पर प्रैक्टिकली कितने घंटे बिताए जाते हैं। ये छोटा सा सवाल आगे चलकर एक चौंकाने वाली सच्चाई बनने वाला है, क्योंकि हमारा अनुमान और हकीकत दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। सच्चाई ये है कि PLOS 1 में छपी स्टडी के अनुसार हम लोग अपना स्क्रीन टाइम लगभग 50% तक अंडर एस्टिमेट करते हैं। यानी अगर किसी को लगता है कि उसने सिर्फ 2 घंटे फोन देखा है, तो असल में वो 4 घंटे होता है। ये आदत दिमाग से खुद को कितनी सफाई से छुपाती है, सोचिए एक बार। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी जर्नी इन 5 टॉपिक्स पर रहेगी: द स्केल ऑफ यूसेज, डिजाइन्ड फॉर एडिक्शन, द कॉग्निटिव टोल, इमोशनल एंड सोशल कॉस्ट्स और आखिर में चेंजिंग द सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द स्केल ऑफ यूसेज। आज के वक्त में फ़ोन उठाना कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं रह गया है। ये बस एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बन चुका है। हाथ अपने आप फ़ोन तक पहुंच जाते हैं। 2617 डी स्काउट स्टडी का ये आंकड़ा थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक एवरेज यूजर दिन में 2617 बार अपने फोन को टच करता है, और हैवी यूजर्स के लिए ये नंबर 5400 टचेस को भी क्रॉस कर जाता है। और इनमें से मोस्टली टचेस बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं, बिना सोचे समझे। अब इन छोटे छोटे अनकॉन्शियस टचेस को मिलाइए तो एक एवरेज अडल्ट दिन के 4 घंटे फोन पर बिताता है, और 18 से 24 साल की युवा पूरे 5 घंटे। अगर इसको जोड़ें तो साल के 60 दिन बन जाते हैं, यानी साल के 2 पूरे महीने सिर्फ एक स्क्रीन को घूरने में निकल जाते हैं। क्रेजी है ना? आते हैं सेक्शन 2 पर, डिजाइन्ड फॉर एडिक्शन। अब ये स्टैगरिंग नंबर्स अचानक से तो नहीं आए। इनके पीछे एक बहुत ही डेलिबरेट ऐप डिजाइन काम कर रहा है। एक टर्म है वेरिएबल रिवॉर्ड। जब हम फीड को रिफ्रेश करते हैं तो वो एग्जैक्टली एक कैसीनो की स्लॉट मशीन की तरह काम करती है। आउटकम अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी कुछ मजेदार मिलेगा और कभी नहीं। ये दिमाग के डोपामिन रिवॉर्ड पाथवेज को बिल्कुल उसी तरह एक्टिवेट करता है जैसे किसी सब्सटेंस एडिक्शन में होता है। सेम मैकेनिज्म। निर एआल जैसे एक्सपर्ट्स ने इन स्पेसिफिक बिहेवियरल साइकोलॉजी टेक्निक्स को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है। इन्फिनिट स्क्रॉल, पुश नोटिफिकेशंस, ऑटो प्ले, पर्सनलाइज्ड फीड्स और वेरिएबल रिवॉर्ड्स, ये सभी फीचर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर पर्पसफुली एम्बेड किए गए हैं ताकि हमारी लत लगातार बनी रहे। और इस इंजीनियर डिज़ाइन का असर इतना एग्रेसिव होता है कि 89% यूजर्स को फैंटम वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। मतलब फ़ोन पास में ना होकर भी उसके वाइब्रेट होने का हेल्यूसिनेशन होता है। नर्वस सिस्टम पूरी तरह रीवायर हो चुका है। ये सिंपली अब डिपेंडेंसी है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द कॉग्निटिव टोल। इस कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन का आखिर हमारे दिमाग पर फिजिकल और कॉग्निटिव असर क्या होता है? ये देखिए, अगर फ़ोन बस टेबल पर उल्टा भी रखा है ना, तब भी वर्किंग मेमोरी और फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग अपनी एनर्जी उस फ़ोन को चेक करने की कोशिश में एलोकेट कर रहा है। इसी वजह से जब फ़ोन दूसरे कमरे में होता है तो हमारी क्षमता सबसे बेहतरीन होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च ने तो और डरा दिया। अगर आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए किसी नोटिफिकेशन पर ध्यान देते हैं तो उसके बाद वापस पूरी तरह फोकस रीगेन करने में पता है कितना वक्त लगता है? 23 मिनट और 15 सेकंड। बस 1 सेकंड चेक कर लेता हूं वाली आदत फोकस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। नींद का नुकसान भी देखिए। ब्लू लाइट दिमाग में मेलेटोनिन को दबा देती है। इससे हर रात 30 से 60 मिनट की नींद डिस्टर्ब होती है। हफ्तों में ये 7 घंटे बन जाते हैं, और साल भर में तो हफ्तों के आराम की कमी। एक लंबा कंपाउंडिंग स्लीप डेट तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ा झटका, एडिक्टिव बिहेवियर्स की एक रिसर्च में बहुत ही सोबरिंग साइंटिफिक फैक्ट सामने आया। हद से ज्यादा फोन यूज करने पर दिमाग के उन हिस्सों का ग्रे मैटर फिजिकली छोटा हो जाता है जो इंपल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब खुद पर कंट्रोल रखना फिजिकली और भी मुश्किल हो जाता है। ये एक साइकिल बन जाता है। अब देखते हैं सेक्शन 4, इमोशनल एंड सोशल कॉस्ट्स। इस न्यूरोलॉजिकल डैमेज के अलावा मेंटल हेल्थ और आपसी रिश्तों पर भी उतना ही गहरा असर पड़ता है। जर्नल ऑफ बिहेवियरल एडिक्शंस कहती है
और ये कोट कमाल का है, द फोन इज नॉट योर कोपिंग मैकेनिज्म, इट इज द थिंग यू नीड टू कोप विद। ये एक टू वे ट्रैप है। लोग एंजाइटी कम करने के लिए फ़ोन चेक करते हैं और यही स्क्रीन टाइम उस एंजाइटी और डिप्रेशन को और बढ़ा देता है। फबिंग वर्ड सुना है? किसी के साथ बैठे होने पर लगातार फ़ोन चलाना। रिसर्च बताती है कि ये आदत रिश्तों के सेटिस्फैक्शन को टोटली डिग्रेड कर देती है और पेरेंट्स का इस तरह डिस्ट्रैक्ट होना बच्चों के बिहेवियर और इमोशनल रेगुलेशन को डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो आखिर सल्यूशन क्या है? आते हैं आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, चेंजिंग द सिस्टम। क्योंकि एक सिस्टमिक डिज़ाइन प्रॉब्लम है, विल पावर एग्जॉस्टेड हो ही जाएगी। एक फ्रिक्शन बेस्ड इंटरवेंशन बिल्कुल ज़रूरी है। ये समझना क्रूशल है कि अगर डिफ़ॉल्ट सिस्टम को नहीं बदला गया तो दिमाग की टॉलरेंस वक्त के साथ ऑटोमैटिकली बढ़ती जाएगी। इसका मतलब लत और पक्की होती जाएगी और यूसेज बढ़ता ही रहेगा। इसलिए स्क्रोलेटिक सिस्टम जैसी अप्रोच एक नया रास्ता दिखाती है जहां फिजिकल फ्रिक्शन का यूज होता है। इस कंपल्सिव पैटर्न को तोड़ने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। स्टेप 1, इंटेंशनल मूवमेंट जैसे स्क्वाट्स। स्टेप 2, कैमरा उन फिजिकल रेप्स को डिटेक्ट करता है। और स्टेप 3, स्क्रीन टाइम अनलॉक होता है। एक रेप का मतलब 1 मिनट। तो एक तरफ है माइंडलेस इमीडिएट एक्सेस जहां आदत अनजाने में हावी है, और दूसरी तरफ एक नया फ्रेम ऑफ माइंड जहां स्क्रीन टाइम इंटेंशनल अर्न्ड मूवमेंट बन जाता है, एक कॉन्शियस मेहनत से कमाया हुआ ट्रांजैक्शन। तो अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक प्रोवोक करने वाला सवाल, असल में स्क्रीन टाइम ट्रैकर क्या हकीकत दिखाता है? अपना ट्रैकर चेक कीजिए और इस अदृश्य आदत के ट्रू स्केल का सामना कीजिए। इस सच्चाई को फेस करने का वक्त आ गया है। इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।